3/23 दयालबाग आगरा, ये महज एक एड्रेस, एक पता नहीं है। ये आशियाना है उस शख्सियत का जिसके आगे राधा स्वामी मतावलंबियों के सिर सजदे में झुक जाते हैं, जिस दर पर आकर लाखों सत्संगी दिल का चैन, रूह का सुकून पाते हैं। इन्हें सदगुरु परम पूज्य प्रेम सरन सत्संगी साहब की प्रेरणा और आशीर्वाद स्वरूप एक अनोखी शुरुआत दयालबाग आगरा और दयालबाग राधा स्वामी सत्संग एसोसिएशन ऑफ अमेरिका न्यू जर्सी के संयुक्त प्रयास से हुई। इस अनोखी कोशिश के अंतर्गत हुआ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एग्रोइकोलॉजी का शुभारंभ और दयालबाग में किया गया एक विशेष उद्घाटन समारोह का आयोजन। इस एग्रोइकोलॉजी सेंटर के महत्व का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके उद्घाटन समारोह की तैयारियां बसंत पर्व की तैयारियों के स्तर पर की गई। आपको ये बता दें कि एग्रोइकोलॉजी एक नई विधा है, एक नई स्ट्रीम है जिसमें कृषि और परिस्थिति विज्ञान का समन्वय किया जाता है ताकि इंसान के जीवन पोषण, प्रकृति और स्वास्थ्य जीवन शैली को उन्नत किया जा सके। तो सबसे पहले आपको लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं इस विशेष कार्यक्रम की सुबह की कुछ झलकियां, जिसमें परम पूज्य प्रेम सरन सत्संगी साहब खुद शामिल हुए। मेरा नाम वीना कुमार है। मैं दयालबाग में कुछ रिक्रिएशन सेंटर्स खोले गए थे 1993 में, तो उसकी इंचार्ज बनाया गया था मुझको जी। तब से हम लोग यहाँ पे इसके कर रहे हैं। इसकी कार्रवाई ये होती है कि क्लासेस 2 to 5 दे आर एडमिटेड इनटू दिस। थोड़ी सी अंग्रेजी बोल सकती है? हाँ जी। तो और इनके थोड़ा सा ये था कि दयालबाग के बच्चे जो हैं वो सब स्ट्रेटा के हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, पर सबको हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते थे जी। चाहे वो सफाई सेवक हो जी, चाहे वो बड़े प्रेसिडेंट साहब के बेटे हों, बच्चे हों, पर सब लोग वहाँ पे आके खेलते हैं तो दे फील दे आर पार्ट ऑफ वन फैमिली। That's really great. मैं डॉक्टर नीतू गुप्ता। यहाँ पे हमारा ये जो सेंटर है बाल मनोविनोद केंद्र, ये जो है 1993 से खुला हुआ है जी। और यहाँ पे हम बच्चों को चेस, कैरम और चाइनीज़ चेकर, ड्राफ्ट और मैकेनो, ये बहुत सारे गेम्स खिलाते हैं इन लोगों को। शब्द कौतुक किस एज ग्रुप के बच्चों को लेते हैं? 2nd क्लास से लेके 7th क्लास तक। 2nd क्लास से लेके 7th क्लास तक। जगमगाती रोशनियों का ये सिलसिला शाम को भी जारी रहा और हम आपको अनोखे नज़ारे भी यकीनन दिखाएंगे, पर उससे पहले आपको लेकर के चलते हैं दोपहर के खास कार्यक्रम में, जहां एग्रोइकोलॉजी के विद्वान जन पैनल डिस्कशन में शिरकत कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कोऑर्डिनेटर ICNC टॉल DI to make her presentation. Dr. Bani Dayal Dheer, please. Revered Professor Prem Saran Satsangi Sahab, and offer my respectful salutations to Rani Sahiba. I feel blessed as I speak on this auspicious occasion. USA. Over 250 members are spread all over the globe. We at RD feel very grateful and blessed for wholehearted support in advancement of the project in any form.
Thank you, Dr. Sanjeev Sharma and Dr. S.K. Sasangi. Dr. Dhirendra Rai has joined us. Dr. Dhirendra Rai, Department of Journalism and coordinator of newly instituted Alumni of Eminence Award by Banaras Hindu University, IIT. So I request Dr. Dhirendra Rai to please share his views. उस प्रस्फुटन के लिए जिसकी चर्चा आज हम एग्री इकोलॉजी के तौर पे कर रहे हैं, जिस प्रयोजन की हम बातचीत कर रहे हैं, उस प्रस्फुटन के लिए वह जो बीज अंकुरित हुआ था, आज मातृत्व और प्रकृति के उसी दैवी और ईश्वरत्व की छाया में लोगों को पुष्पित पल्लवित कर रहा है. And Branch Secretary, New York, Mr. Nova Bhojwani, 617 Ridge Road, Monmouth Junction, New Jersey, 08852. Today, Diyalbagh, the Garden of the Merciful, is adorned with colorful lights. Equality. The main challenge now is to expand the scale of agroecological experiences. 6 key barriers have been identified for the scaling. The first is ideological barriers. Environmentally friendly, socially responsible, innovative agriculture production system requiring skilled labor. Sir in charge Sarnashram Hospital, Diyalbagh, assisted by Dr. Arun Kumar Gupta, retired professor and head radiology department AIMS, presently Emeritus Professor DI, and Dr. Sanjeev Sharma, retired professor and head cath lab AIMS, New Delhi. Dr. S.K. Sasangi, please. On this auspicious occasion, most humbly, I submit in the lotus feet of Gracious Huzur the following. Agriculture Seva in Satsang was the dream of our revered Sant Sadgurus. Respected Rani Sahiba, dignitaries, distinguished guests, Satsangi sisters and brothers, ladies and gentlemen, Radha Swami. I consider myself truly blessed to have the opportunity to contribute to this seva in various subspecialties of medicine. This is achieved through a network of friends and colleagues at AIMS. Whenever necessary, a physical consultation is organized and facilitated. इस पैनल डिस्कशन के अंत में परम पूज्य प्रेम शरण सत्संगी साहब ने इस विशेष सत्र को संबोधित किया. With diversity at will, or with duality at will, to use the language of modern quantum mechanics. We have found a way out in quantum mechanics. The moment you feed back something and observe it, the duality is destroyed. So instead of feeding back, we take a course to feed forward, and that maintains the duality. So it is at this highest level of topological graph theory, through its abstract mathematics, that we justify that how in the microcosm, within human head, we have the capability to tame nature, which is having infinite variety in macrocosm. So one would have to wait for infinite time before you can gain control over nature. However, when you internalize and look at the brain apertures within your head, you have the capacity to control nature right from the word go, and that's what we have achieved. Thank you very much. एग्रोइकोलॉजी और आज के इस विशेष कार्यक्रम के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए कार्यक्रम के संयोजकों ने बताया. आज का जो आइटम है उसके पहले थोड़ा सा आपको रेफरेंस बता दूं मैं. The experts of United States, UK, Germany, Australia, and the expert officer of United Nations, they all had meetings in 2020 May in the office of Niti Aayog. In fact, that the convention was organized by the Niti Aayog, India. ये हम यूएस में यूनाइटेड स्टेट्स न्यू जर्सी में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एग्रो इकोलॉजी लॉन्च कर रहे हैं. ये उसके बारे में
देश के विदेश के नामी गिरामी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स पैनल डिस्कशन कर रहे हैं और उसके बाद सेंटर की लॉन्च होगी बसंत होली के टाइम पर। किस तरह का लॉन्चिंग होगी? देखिए दयालबाग शुरू से ही जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, कम्युनिटी बेस्ड फार्मिंग है, निस्वार्थ सेवा प्रमोट करता है और अपनी सोसाइटीज़ को सेल्फ डिपेंडेंट, अपने आप स्वावलंबन, खेती से फूड ग्रेन में सारी चीज़ें यहाँ पर खुद पैदा करता है। साथ ही साथ इंटरलिंक है, लिंकेज है डेयरिंग से, फार्मिंग से, एजुकेशन से, शिक्षा से, हेल्थ केयर से। तो एक मिला जुला संजोग है जिससे कि सोसाइटी को बेटर सपोर्ट किया जा सकता है, लंबे समय तक सपोर्ट किया जा सकता है। बच्चे किसी भी देश, समाज व धर्म संप्रदाय तथा मत का भविष्य होते हैं। दयालबाग में भी बच्चों की सही परवरिश और विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस बारे में और अधिक जानकारी हमसे साझा करते हुए कहा गया, दयालबाग जो एक धार्मिक संस्था है, पूरे विश्व में ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चों को लेके और उनका शारीरिक, मानसिक सभी तरह का विकास हो। क्योंकि आपने शायद पढ़ा भी होगा, साइंस के लोग जानते होंगे कि 5 साल तक के बच्चे का मानसिक रूप से पूरा विकास हो जाता है। जो आप उसे गाइड करेंगे लाइफ में वो उसी टाइप का बने, जो उसके दिमाग में डालेंगे वो उसी तरह का होगा। तो ये जो बच्चे 1.5 महीने के बच्चे आते हैं और 3 साल तक प्लस अब और आगे भी उनको बढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, जो एक नर्सरी, प्री नर्सरी का जो होता है, पर उनका खेलने का तरीका, उनको समझाने का तरीका उतना आसान है जो कहीं भी इस देश में क्या विश्व में भी अभी इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। आज के दिन भी बच्चों की एक विशेष प्रस्तुति परम पूज्य प्रेम शरण सत्संगी साहब के सामने पेश की गई। और फिर शुरू हुआ अंतर्मन की गहराइयों को छूने वाला सत्संग। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान गुरु महाराज ने अपनी गरिमामय उपस्थिति से कार्यक्रम की पवित्रता को नए आयाम दिए। और फिर आई वह घड़ी जब यह कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ा और सब गुरु महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए लाइनों में खड़े हो गए। दोपहर के गहमा गहने के बावजूद हम अपना वादा नहीं भूले। आइए आपको लेकर चलते हैं शाम की रोशनियों के खूबसूरत सफ़र पर।